ज़्यादा लंबी चलने वाली जो लड़ाई होती है वो विचारधारा के साथ होती है और विचारधाराएँ इतना ज़्यादा कभी-कभार चीज़ों को खराब कर देती हैं कि अच्छी से अच्छी सिविलाइज़ेशन का अंत सिर्फ़ एक कमी, एक कमज़ोर और एक ऐसी विचारधारा की वजह से हो जाता है। माता-पिता अपने घर परिवार की सोच से भी लड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको समाज की पुरानी सोच से भी लड़ना पड़े। पिछले 3, 4 या 10 पीढ़ियों ने सिर्फ़ नौकरी करके अपना जीवन बसर किया हो, सिर्फ़ नौकरी करके अपने परिवार को चलाया हो और वही नौकरी वाली मानसिकता अगर अपनी पीढ़ी को दी होगी, तो लेकिन क्या बच्चे के दर्द को महसूस करके देखा है किसी ने? किसी ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी है कि उस दौरान जब एक बच्चा माँ की कोख से बाहर आ रहा होता है, तो बच्चे के हर हर महादेव, जय बजरंगबली। जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता। जीवन में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई मूल्य नहीं समझता। जब आपका जन्म भी हुआ था ना, तो जन्म होते वक़्त जो पीड़ा माँ को हुई थी, वो तो सबने देखी। लेकिन अंधकार से उजाले की ओर जो रोशनी होती है, अंधकार से उजाले की ओर जब बच्चा सफ़र तय करता है अपना, जब किसी बच्चे का जन्म हो रहा होता है, तो आपको क्या लगता है कि उस बच्चे को होने वाली पीड़ा किसको समझ आई? किसी को समझ आई, किसी को नहीं आती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि माँ को उस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे के जन्म के दौरान माँ को पीड़ा नहीं होती। माँ को बहुत पीड़ा होती है, उस पीड़ा की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन बच्चे की जो पीड़ा होती है, बच्चे की पीड़ा कोई समझता है? कोई नहीं समझता। क्योंकि उस बच्चे की पीड़ा को महसूस करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। माँ की पीड़ा को समझने के लिए तो दूसरी माएँ हैं। ठीक है? माँ की पीड़ा को समझने के लिए तो डॉक्टर भी हैं। माँ के उस दर्द को, उस पीड़ा को या उस सिचुएशन को समझने के लिए तो बहुत बड़े-बड़े राइटर भी हैं। बहुत सारे लोगों ने माँ के बारे में लिखा है उस सिचुएशन में, क्योंकि वाक़ई एक औरत को बहुत ज़्यादा दुःख और शारीरिक पीड़ाओं से गुज़रना पड़ता है, उस सिचुएशन में जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है। लेकिन क्या बच्चे के दर्द को महसूस करके देखा है किसी ने? किसी ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी है कि उस दौरान जब एक बच्चा माँ की कोख से बाहर आ रहा होता है, तो बच्चे के जीवन पे क्या बीत रही होगी, बच्चे के मन पे क्या बीतती होगी या बच्चे की चेतना पे क्या बीतती होगी? तो वो जो सिचुएशन है, इससे ये पता चलता है कि जीवन में अगर आपने कुछ करा हो या ना करा हो, चाहे आपने जीवन में कुछ किसी का बुरा करा हो या भला करा हो, ना करा हो, लेकिन कभी-कभार आपको बदलाव के लिए भी दुःख झेलना पड़ता है। आपको वो बदलाव ही होता है। आप जब माँ के गर्भ में होते हैं, तो वहाँ अंधकार होता है, ठीक है? वहाँ कोई और आपके पेट में भोजन डाल रहा होता है, ठीक है? वहाँ आपकी आत्मा, आपके दिल की धड़कन और आपका जो शरीर होता है, वो किसी न किसी तरीके से माँ पे पूरी तरह निर्भर होता है और किसी तरीके से नहीं, डायरेक्टली वो आपका माँ के ऊपर ही निर्भर होता है। लेकिन जैसे ही आप गर्भ से बाहर आते हो, जैसे ही आपका जीवन में, आपके इस संसार में जैसे ही आपकी एंट्री होती है, आपका आगमन होता है, तो आप धीरे-धीरे आत्मनिर्भर, धीरे-धीरे आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हो। इसे कहते हैं बदलाव और बदलाव की कीमत तो चुकानी पड़ती है। अब जो एक सवाल मेरे पास आया वो ये है कि बदलाव हो या कुछ नया करने की कोशिश हो, लोग हमेशा परेशान क्यों रहते हैं या फिर यूँ कहें कि लोग हमेशा नई चीज़ों को सपोर्ट या स्वीकार क्यों नहीं करते? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि एक ऐसा परिवार जिसकी पिछले 3, 4 या 10 पीढ़ियों ने सिर्फ़ नौकरी करके अपना जीवन बसर किया हो, सिर्फ़ नौकरी करके अपने परिवार को चलाया हो और वही नौकरी वाली मानसिकता अगर अपनी पीढ़ी को दी होगी, तो फिर ऐसी पीढ़ी बिज़नेस में कैसे जाएगी? एक ऐसी बिज़नेस फैमिली जिसने अरबों, करोड़ों रुपया जीवन भर कमाया हो, जिन्होंने दुनिया भर के उनके पास पैसे हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगलों हैं, ऐशो-आराम की सारी चीज़ें हैं, भोग-विलास की सारी चीज़ों के इंतज़ाम उनके पास है। एक बिज़नेस परिवार की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा बिज़नेस परिवार में अगर कोई संत जन्म ले लेगा, कोई साधु जन्म ले लेगा, तो फिर उसको कैसे स्वीकार किया जाएगा? ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो कुल मिला के होता ये है कि आपको कुछ भी नया करने के लिए आपको पुरानी चीज़ों से तो लड़ना पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। और ऐसा नहीं कि कुछ नया करने वाले लोग उसका सामना नहीं करते, हर एक व्यक्ति करता है। जब स्वामी दयानंद माफ़ कीजिएगा, जब स्वामी जगतगुरु आदि शंकराचार्य जब अपने जीवन में जब 8 या 9 साल की उम्र में सब सारे ग्रंथों का जब वो ज्ञान ले चुके थे, तो उनको भी उनकी माँ ने नहीं छोड़ा था जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए निकलने वाले थे।
जब वो भारत भ्रमण पर निकलने वाले थे, भारत की यात्रा करने के लिए, तो उनकी माँ ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया था। तो ये तो एक विचार है, ये तो एक सोच है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो आपको पुरानी सोच से तो लड़ना पड़ेगा, और अपनी नहीं, अपने माता-पिता, अपने घर परिवार की सोच से भी लड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको समाज की पुरानी सोच से भी लड़ना पड़े, क्योंकि नया तो नया होता है भाई। नया तो बिल्कुल आप लगा लो कि जैसे आप एक पानी के गिलास में आप तेल की बूंदें डाल दो, और वो तेल की बूंदें जो होती हैं वो सबसे अलग चमकती हैं ऊपर आके। वही नए विचार होते हैं। अगर नए विचार के साथ अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो पुराने विचारों से आपको थोड़ा-सा अलग होना पड़ेगा, थोड़ा-सा उससे ऊपर उठना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ माता-पिता या यहाँ पे बात सिर्फ जीवन के संघर्ष की नहीं है, यहाँ पे विचारों की बात है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है ना, लड़ना, मुश्किल में सबसे ज़्यादा जो संघर्ष वाली जो लड़ाई होती है, वो विचारों के साथ होती है। वो शरीर के साथ नहीं होती। ना ही वो किसी हथियार के साथ होती है, ना ही वो किसी जीव-जंतु के साथ होती है। सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली जो लड़ाई होती है, वो विचारधारा के साथ होती है। और विचारधाराएँ इतना ज़्यादा कभी-कभार चीज़ों को खराब कर देती हैं कि अच्छी से अच्छी सिविलाइज़ेशन का अंत सिर्फ़ एक एक कमज़ोर और एक ऐसी विचारधारा की वजह से हो जाता है, जो विचारधारा प्रकृति से मेल नहीं खाती। कोई भी ऐसी विचारधारा जो हमेशा नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करती, उसका अंत होता है। माया सिविलाइजेशन का आप एग्जाम्पल लेके देख लो। उनका कैलेंडर 2012 के बाद काउंट ही नहीं करता था, तो सिविलाइजेशन का अंत हो गया उसका। जितनी भी सिविलाइजेशन हमारे इस धरती पे अब तक हुई हैं, उनके अंत का कहीं ना कोई कारण जरूर रहा है। चाहे वो प्रकृति को ना समझने का कारण हो, चाहे वो इंसानों की चेतना को ना समझने का कारण हो, और चाहे वो अपनी रूढ़िवादी विचारधारा, चाहे पुरानी विचारधारा के साथ मतलब समझौता ना करने की वजह से हुआ हो। तो एक ऐसी पीढ़ी बच्चों की जिसने 10 साल नौकरी करके कमाया खाया होगा, तो ऐसे व्यक्ति को तो रिस्क लेने के लिए, ऐसे व्यक्ति को तो भैया अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए 10 पीढ़ियों की विचारधारा से लड़ना पड़ेगा। एक ऐसी बिजनेस फैमिली जिसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया हो, जिसके पास भोग विलास का सब कुछ हो, तो ऐसी फैमिली में अगर कोई संत जन्म ले ले, जिसके संस्कारों में संत का जीवन लिखा हो, जिसकी बुद्धि में, जिसकी किस्मत में लिखा हो, भाग्य में, तो ऐसे व्यक्ति को तो संत कौन स्वीकार करेगा भाई? ऐसा ही, यही परेशानी तो उनके सामने आई थी, गौतम बुद्ध के सामने, क्योंकि वो तो राज्य परिवार के थे, वो तो रॉयल फैमिली से थे, लेकिन उनके जीवन में संत बनना लिखा था। एक बहुत बड़े मतलब धर्म की एक स्थापना उनके हाथों से लिखी थी, और वो हो गई। लेकिन इसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ा, और नई चीजों के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। विचारधारा से संघर्ष होता है, आपकी अपनी विचारधारा से भी आपका संघर्ष होगा। आपको बदलना पड़ेगा, चीजों को धीरे धीरे बदलना पड़ेगा, और आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कीमत बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी लोगों का जीवन इसके अंदर बीत जाता है, लेकिन ये बदलाव नहीं आता। लेकिन आप एक बीज ऐसा बो के जाते हो जो आने वाली पीढ़ी को फल देता है, और इसी को कहते हैं कुछ नया होने की उम्मीद के अंदर कुछ कर गुजर जाना। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया मैं कुछ नया करना चाहता हूं, लेकिन मैं चीजों को छेड़ना नहीं चाहता, तो ये तो मुश्किल है, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर कुछ नया करना है, तो आपकी पीढ़ी ने जो आपके ऊपर बोझा डाला हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपकी बुद्धि में जो संस्कार डाले हुए हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा। और मैंने कहा ना, बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपका जो दृढ़ संकल्प है, आपका जो उद्देश्य है, अगर वो आत्मिक है, अगर वो अंदर से आता है, तो भोलेनाथ जी की कसम आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो भक्ति, वो दृढ़ संकल्प और उसके इरादे नेक होने चाहिए, और इंसानियत के फेवर में होने चाहिए, तभी चीजें काम करती है। नहीं तो आप जो नया करने की कोशिश कर रहे हो, वो सिर्फ ख्यालों में रह जाएगा। उसका कोई भी मतलब, वो वास्तविक चीजों में बिल्कुल भी उसका कोई असर नहीं होगा। वो वास्तविकता पे उसका कोई भी असर नहीं होगा, ना ही वो चीज वास्तविकता में बदलेगी। वो सिर्फ विचारों में रहेगी। तो अगर विचार है और एक्शन नहीं है, तो समझ लो वो अधूरी है। और अगर आप विचार करके एक्शन लेने के बाद कोशिश कर रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, तब भी कोई ना कोई कमी है। तो कमी वो आपके अंदर हो सकती है, प्रकृति की वास्तविकता में, इस जीवन की विचारधारा में, इसमें कोई कमी नहीं है। आप या तो उन चीजों को स्वीकार करो और ऐसे ही चलते रहो, कोई नहीं भैया, कर लो जॉब कहीं पे 35-40 साल के लिए, और 25-30-50 हज़ार की जॉब करते रहो आराम से। लेकिन वो विचारधारा नहीं छूटेगी इतनी आसानी से। उसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत बहुत महंगी पड़ती है। तो अगर कुछ नया करना है,
तो तरीके नए लाने पड़ेंगे, विचारधारा नई लानी पड़ेगी। अपने साथ-साथ अपनी बीती हुई पीढ़ियों की विचारधारा से भी लड़ाई आपको करनी पड़ेगी। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।